अगर तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर शायद तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो तुम सही जगह पर आए हो। पर्सनालिटी पूरा का पूरा कवर होने वाला है। जैसे अगर आप सिसरीली किताब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कवर होगा, उसको आप नोट्स बनाएंगे। उससे बेहतर है पहले ये वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ जो समझ आ जाएगा वो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और अगर तुम ये छोड़ रहे हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है यहाँ से। और एक बात है कि मैं ये माइक लेकर के आई थी और आज मैं इस माइक का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने वाली थी, तो ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती, क्योंकि वैसे मुझे पंखा बंद करना पड़ता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो मुझे लगा था कि मैं इस बार वीडियो बनाऊंगी अच्छे से माइक के साथ। जब मैंने इसे टेस्ट किया था तो ये काम कर रहा था, द फेमस बोया बाई M1, और अब ये काम ही नहीं कर रहा है। अब मुझे नहीं पता माइक में दिक्कत है या फिर इस चीज़ में दिक्कत है, क्योंकि ऑडियो ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो फेक लगा लेते कि हाँ ठीक है, फेक लगा ली, कम से कम लगे कि माइक का फील आ रहा है, फिर हम बोलें और वीडियो बने। पर क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। 1800 रुपये पानी में छपा। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी, ये जो पीछे लिखा है या जो मैं बोलने जाऊं, उसको शुरू करने से पहले कुछ सेकंड्स लेते हैं और सोचते हैं कि क्या है पर्सनालिटी। इस शब्द का हम लोग अपनी रियल लाइफ में कई दफा इस्तेमाल करते हैं। हम अगर किसी भी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में ये कहते हैं कि यार अक्षिता की पर्सनालिटी काफी अच्छी है, तो हम शायद ये बोलना चाहते हैं कि अक्षिता दिखती काफी अच्छी है। यार साक्षी का ड्रेसिंग सेंस काफी ब्यूटीफुल है, साक्षी का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है, ये बोलने के लिए भी हम ये कहते हैं कि साक्षी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि यार साक्षी की पर्सनालिटी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि वो बहुत वेल मेंटेन है, या फिर उसके ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, शी इज़ वेल स्पोकन, वो बातें अच्छी करती है। यार अंकुर बहुत पर्सनालिटी में अच्छा है, अंकुर की पर्सनालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। दैट मीन्स कि अंकुर दिखने में अच्छा है, या फिर वो बहुत अच्छी बातें करता है, या शायद वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या फिर स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है। तो हम लोग जब भी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, किसी को भी हम ये जब कहते हैं ये शब्द, तो हमेशा हमारे पास ये रहता है कि हम एक इंसान के ट्रेट्स, उसकी खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी के ट्रेट्स या फिर उसके फीचर्स, उसके गुण के बारे में जब हमें कुछ कहना होता है, उसकी क्वालिटीज को हमें डिनोट करना होता है, तब हम उसमें पर्सनालिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या है? एक फीचर होता है या फिर एक इंसान की कोई खूबी होती है। एक इंसान के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, क्या हम उसे पर्सनालिटी कहते हैं? कि या फिर कोई इंसान बहुत कितना अच्छा है, हम उसे पर्सनालिटी कहते हैं कि वो मॉरली बहुत अच्छा है, बहुत नैतिक इंसान है, सबकी मदद करती है। पर्सनालिटी एक्चुअली में क्या है? क्या पर्सनालिटी ये है कि लोग मुझे कैसा देख पा रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा आपकी तरफ जा रहा है, आप मुझे किस तरीके से देख पा रहे हैं, कैसा परसीव कर पा रहे हैं, क्या आप मुझे ठीक टीचर समझ पा रहे हैं? इवन द वे आई ड्रेस, इवन द वे आई स्पोक, इवन विद माई हैंड मूवमेंट्स यू आर जजिंग मी राइट नाउ। मे बी यू आर नॉट करेंटली अवेयर ऑफ इट या कॉन्शियस ऑफ इट, पर आप वो काम कर रहे हैं। तो क्या कोई इंसान मुझे कैसे देख पा रहा है वो पर्सनैलिटी है, या क्या मैं कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हूँ सोसाइटी में, ये पर्सनैलिटी है। तो क्या है पर्सनालिटी? क्या लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, वो पर्सनालिटी है? या मैं कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हूँ सोसाइटी में, ये पर्सनालिटी है? हाउ एम आई रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ? या फिर मैं खुद को जो समझ रही हूँ वो पर्सनालिटी है? अब है तुम्हारा जवाब का समय। पर्सनालिटी का मतलब होता है द वे यू थिंक, द वे यू फील एंड अल्टीमेटली द वे यू बिहेव। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, और आखिर में आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये होता है आपका व्यक्तित्व, वो होती है पर्सनालिटी। उसके बारे में, इसके बारे में पूरा कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, इसके फीचर्स, नेचर्स, हम सब समझेंगे। हम ये भी समझेंगे, देखो हम लोग इस सब्जेक्ट को अकेडमिकली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स, थ्योरीज सब समझेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो कवर नहीं कर रहे कि पर्सनालिटी के ऊपर 6 इलॉजिकल या इररिलेवेंट फैक्ट्स ले आए जो लोगों को कैची लगे और वो सुनकर चले जाएं। हम पर्सनालिटी का नेचर कंसेप्ट समझेंगे, अप्रोचेस टू पर्सनालिटी समझेंगे। अप्रोचेस टू पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी को हम साइकोलॉजी की फील्ड में किस तरीके से समझते हैं,
कौन कौन सी अप्रोचेज है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी को समझने के लिए, सॉरी पर्सनालिटी को समझने के लिए। साइकोडायनामिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, क्या है ये सब। उसके साथ में मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को मेजर कैसे करते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं ना कहीं किसी रील में कभी ना कभी तो देखा होगा कि पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। आपने आईक्यू टेस्ट वगैरह या फिर लेट्स टेस्ट योर इंटेलिजेंस, ये तो देखा ही होगा। ये भी देखा होगा आपकी पर्सनालिटी कैसी है, 4-6 कुछ कलर्स दे देंगे एंड इन दैट रील इट विल बी लाइक कि चूज अ कलर दैट विल टेल योर पर्सनालिटी। ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बट एक्चुअली जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, क्वेश्चन एड्स होते हैं टिक करने वाले, इंटरव्यूज होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है, कैसे होता है, कितने तरीके हैं, ये सब मैंने जो बताया वो आपका बेसिक कंसेप्ट था। और यहाँ जो लिखा है वो उसी में से कंटेंट है, यानी कि हम क्या कवर करने वाले हैं। पर्सनालिटी, नेचर एंड कंसेप्ट। पर्सनालिटी क्या है, उसके नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ, ये वर्ड एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुआ, तो एक पर्सोना वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, वो भी समझेंगे। वो पूरे नोट्स हो गए यहाँ पर। अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच है, बिहेवियरल है, साइकोडायनामिक है, ह्यूमनिस्टिक है, तो ये सब है। लेकिन क्या हम सब पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे बुक के अकॉर्डिंग देयर आर 2 to 3 पर्सपेक्टिव जो कि अभी कंटेम्प्रेरी एरा में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, साइकोडायनामिक अप्रोच या साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव पर्सनालिटी को समझने के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीज है, तो हम इन पर गौर फरमाएंगे ज्यादा। फिर है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इंटरव्यूज के मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशंस के मेथड हैं, हाउ द बिहेवियर इज डू द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। क्या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक पर्टिकुलर जो अप्रोच को लेकर के साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर चल रहा है सिर्फ वो वही अप्रोच इस्तेमाल करेगा? क्या एक फ्यूजन होता है अप्रोचेस का कि वो अलग अलग तरीके के असेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करे एज पर द रिक्वायर्ड सिचुएशन? ये सब समझेंगे अभी, इसी वक्त और अभी से। पता है, मैं ये बात अक्सर कभी भी अपने बातों में बहुत बार नहीं बोलती हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ यूट्यूब पर भी अभी तक नहीं डाली है, पर नाउ आई एम टेलिंग, मेक योर नोट्स लाइक अ फ्लो चार्ट। मैंने ये स्कूल टाइम में नहीं करा, ऑल्दो मेरे परसेंटेज 12th और 11th में अच्छे आए थे, पर मैंने ये स्कूल टाइम में बहुत नहीं किया, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा फोकस देकर के नोट्स बनाए। मैं बुक में ही बनाती थी। पर इवन दो आप बहुत इलैबोरेटेड नोट्स बना रहे हो, मेक नोट्स इन योर फ्लो चार्ट एज वेल। एक फ्लो चार्ट वाला नोट्स बनाओ, जैसे मैंने पीछे किया है, हर चैप्टर से रिलेटेड। मैं नहीं कहती एक पेज वाला ही बनाओ, एक पेज वाला इज गुड, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बैंक्स लिया करते थे, उस सवाल का उसमें दिया रहता था, वैसा ही। ऑल्दो मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया पर्सनली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप एक पेज का भी बनाना चाहो कि सारे चैप्टर को समराइज कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें सब टॉपिक्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कीवर्ड्स आएंगे। ऐसा फ्लो चार्ट हर टॉपिक का बनाओ, ऐसे नोट्स बनाओगे वो आपको काम देगा, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटी इज द वे यू थिंक, यू फील, यू बिहेव। क्या ये चेंज नहीं होती है? इज इट स्टेबल और इज इट चेंजेबल? अब इन सारे सवालों का जवाब लेते हुए हम यहाँ बढ़ते हैं। पर्सनालिटी इज द यूनिक वे ईच इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स, बिहेव। जहां मैं गौर करती हूँ ना अपने बातों से, अपने वॉइस की पिच से, वहां आप भी अपने अटेंशन को 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर करना। पर्सनालिटी इज द यूनिक वे ईच इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स, बिहेव थ्रू आउट लाइफ। पर्सनालिटी एक यूनिक वे है, यानी कि सबका अपना अपना होता है। ईच इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स, बिहेव, इट्स एन यूनिक वे ईच इंडिविजुअल थिंग्स, फील एंड बिहेव। हर व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, समझता है, महसूस करता है और कैसे बिहेव करता है, दैट इज पर्सनालिटी एंड एवरी पर्सन हैव अ यूनिक वे ऑफ डूइंग दैट। तो यहाँ आपको क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ, डेफिनेशन हो, थ्योरी हो, आपको सब नहीं याद करना। यू हैव टू रिमेंबर की वर्ड्स। इसका मतलब है, अगर आपको ये डेफिनेशन भी याद करनी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट्स अ यूनिक वे टू थिंक, फील एंड बिहेव और एक्ट। आप इस तरह एक्ट भी लिख सकते हो। इट्स एन यूनिक वे एंड इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स, एक्ट्स।
फैक्ट लिखो, दोनों नहीं, एक ही बात होती है क्योंकि वो, तो आपको बस ये तो याद रखना है, योर डेफिनेशन इज सॉर्टेड। पर्सनालिटी, जैसे मैंने इससे पहले भी एक चैप्टर कवर किया था, आप मेरे चैनल पर होंगे तो, लर्निंग, तो उधर मैंने बताया था लर्निंग क्या है, अलॉन्ग साइड लर्निंग क्या नहीं है वो भी जरूरी है। तो हमको ना क्लियर रखना होता है हर चीज। पर्सनालिटी सेल्फ से अलग है। सेल्फ मीन्स द वे, या फिर हम कह सकते हैं वंस ओन अवेयरनेस ऑफ देयर पोटेंशियल्स, देयर फीलिंग्स, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर इंट्रूसिव feelings and thoughts and more. Temperament, it's different from temperament. Temperament is actually a kind of innate biological thing, तो वो भी personality से अलग है। Character, value judgment of person, एक person के बारे में जो value judgment की जाती है, यानी कि a value judgment made about a person's morals and their ethic. So वो कैरेक्टर होता है कि इसका कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर इट्स अ टर्म राइट, हम यहाँ समाज में कैसे बात करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट मतलब समझ रहे हैं। कैरेक्टर मतलब कि एक इंसान का जब वैल्यू जजमेंट होता है, यानी इट्स लाइक कि अ पर्सन्स वैल्यू जजमेंट, यानी कि वो मॉरली कैसा, एथिकली कैसा है, उसको जब हम लोग उस बारे में बात करते हैं, दैट्स कैरेक्टर। And character is different from personality. That's what I'm trying to focus here. Because इसीलिए मैं इसे बहुत elaborate नहीं कर रही हूँ। इधर आते हैं, जैसे मैंने बोला था, कहाँ से आया ये शब्द? इंग्लिश में बहुत ऐसे ना ऑलमोस्ट जो शब्द हैं वो अलग अलग ग्रीक, लैटिन, ये सब शब्दों से ले गए। तो ये वर्ड जो है पर्सनालिटी, इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जो कि है पर्सोना। इसका मतलब होता है मास्क। क्या पर्सनालिटी एक मुखौटा है जो सब लगाए घूम रहे हैं और अपने आप को छिपा रहे हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट इट इन्फर्स राइट, कि पर्सनालिटी इज समथिंग दैट अ पर्सन शोज इन द वर्ल्ड एंड दे आर समथिंग एल्स इनसाइड। तो मैं ये नहीं कहूँगी, पर्सनालिटी वर्ड मीन्स मास्क। आप इसे ऐसे समझो कि इट्स अ वे अ पर्सन बिहेव्स। हम लोग जिस तरीके से, द वे वी आर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग something, it's totally not exactly that। मैं यही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, ये स्लैश मारा हुआ है मैंने, नेचर बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। पर्सनालिटी जैसे मैंने बोला रिफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज। पर्सनालिटी रिफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज। जो ये क्वालिटीज होती हैं इंसान के अंदर, एक पर्सन की खुद की यूनिक होती हैं, तरह तरह का कॉम्बिनेशन होता है, इट्स रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज। जैसे मैंने बोला था शुरुआत में, इसको शुरू करते वक्त कि क्या पर्सनालिटी हमेशा सेम रहती है, वो बदलती ही नहीं, तो यहाँ पर उसका कुछ आपको जवाब मिल रहा है मेरे ख्याल से, इट्स रिलेटिवली स्टेबल। हम सिचुएशन वाइज अलग बिहेव करते हैं, हमारे जो बॉडी का जो स्टेट होता है बायोलॉजिकली, हम कितने एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर कितने एक्टिव हैं एक बिहेवियर को करने के लिए, तो वो सारी चीजें मायने रखती हैं। हाउ मच यू आर रेडी, बायोलॉजिकल रेडीनेस लर्निंग में पढ़ा था, याद है? हाउ मच बायोलॉजिकल रेडीनेस यू हैव राइट नाउ, सिचुएशंस, तो हर एक चीज मायने रखती है। तो इट्स नॉट कि यू बिहेव एग्जैक्टली द सेम वे एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन कंसिस्टेंटली। सो इट्स रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज, हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट। पर्सनालिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों होता है। कोई अच्छा दिख रहा है, साक्षी अच्छी दिख रही है, या अक्षत सुंदर लग रहा है, इससे उसकी पर्सनालिटी नहीं बनती। अगर अक्षत दिख रहा है अच्छा और वो बात करते वक्त ऐसे, इट मीन्स कि इट्स लाइक कि तुम तारीफ करो कि अक्षत तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो अक्षत इज लाइक थैंक यू, तो वो जवाब नहीं दे पा रहा है, मतलब बात नहीं करनी आ रही है। आई वॉन्ट टू से दैट वर्ड कि बात नहीं करने आ रही है और दिख अच्छा रहा है, या बात नहीं करने आ रही है और दिख अच्छी रही है। तो पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट्स साइकोलॉजिकल कंपोनेंट एज वेल, इट्स बोथ ऑफ दैट, ठीक है। और फिजिकल में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, इट्स ऑल्सो अबाउट योर बॉडी पोस्चर, योर हैंड मूवमेंट्स, योर जेस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेन फीचर्स डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम। फिर वही सवाल कि क्या पर्सनालिटी हमेशा एक ही रहती है, क्या हम बदलते नहीं हैं? अगर कोई व्यक्ति थोड़ा झिझकता है बात करने में, या शायद किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा?
क्या एक इंडिविजुअल जो शायद थोड़ा इंफीरियर है इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी, तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? क्या पर्सनैलिटी सेम रहती है? सो द मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। इसके बारे में और आपको समझ आएगा जब आप अप्रोचेस पढ़ोगे, क्योंकि उसमें एक थ्योरी है, वो बताती है कि देयर आर सोर्स ट्रेट्स, यानी हमारे पर्सनालिटी के कुछ सोर्स ट्रेट्स होते हैं जिससे निकल करके, या रूट्स, इट कैन बी सेड एज दैट देयर आर सम सरफेस ट्रेट्स दैट इज रूटेड फ्रॉम द सोर्स ट्रेट्स, यानी हमारी पर्सनालिटी के एक सोर्स ट्रेट्स होते हैं, कुछ हमारे पर्सनालिटी के कोर ट्रेट्स होते हैं। देयर यू हैव इट, दैट वर्ड, कोर ट्रेट्स होते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, उससे निकल कर या उससे जुड़े हुए कई तरीके के हमारे बिहेवियर होते हैं जो उससे ज्वाइंट होते हैं। जैसे इमोशनल होना एक इंसान का, या फिर एक इंसान का बहुत लॉजिकल या रैशनल होना, ये एक उसका सोर्स ट्रेट्स है। तो उसके जो भी बिहेवियर होंगे अलग अलग सिचुएशन में, उससे रिफ्लेक्टेड रहेंगे। बिहेवियरल एक्सप्रेशंस यूनिक इन अ इंडिविजुअल, ये वही बात है कि पर्सनालिटी इज ए यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड अल्टीमेटली बिहेविंग। तो हर इंसान का बिहेवियरल एक्सप्रेशन यूनिक है, दैट इज इट। इट्स डायनामिक, अडैप्टिव टू स्टिमुलस, सम फीचर्स में चेंज ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड। अब आपको लग रहा होगा तो दो बातें हो गई कि पर्सनालिटी मेन फीचर्स डू नॉट चेंज विद टाइम, और यहाँ लिखा है तो फीचर्स चेंज विद एक्सटर्नल डिमांड। तो गौर फरमाना, यहाँ लिखा है मेन फीचर्स डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम, द कोर फीचर्स। यहाँ लिखा है डायनामिक, पर्सनालिटी इज डायनामिक, एक्चुअली यहाँ कॉमा भी लगा है, पर्सनालिटी इज डायनामिक एंड अडैप्टिव टू स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस, यू नो, लर्निंग पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ी होगी। स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट में वो चीज़ है जिस पर आप रिएक्ट करते हो, द थिंग ऑन विच यू रिएक्ट, द पर्सन, द सिचुएशन ऑन विच यू रिएक्ट इज योर स्टिमुलस। तो यहाँ ब्रैकेट में इसी चीज को समझाते हुए लिखा है कि दैट पर्सनालिटी इज अडैप्टिव टू स्टिमुलस, व्हिच मींस सम फीचर्स हमारी पर्सनालिटी के सिचुएशन के डिमांड के अनुसार बदलते हैं। अब एक इंसान का नेचर है, उसका कोर नेचर है बीइंग रेबेलियस, यानी वो रेबेलियस रहता है। लेकिन अगर उससे मैं कहूँ कि कोई ऐसा सिचुएशन ले लो जहाँ उसे उसका फायदा है, या फिर उसका फायदा है चुप रहने में, या फिर वो बगावत अगर उस वक्त करेगा या फिर उस वक्त आवाज़ उठा देगा, ऊंची आवाज़ करेगा, तो उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है, उसका बहुत हानि हो सकती है। तो ऑन दैट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन, वो इंसान अपने पर्सनालिटी को थोड़ा वक्त के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड बदलेगा। इंटरनल डिमांड्स एज वेल, इंटरनल डिमांड यानी कि अगर आप कई बार होता है ना कि आप थोड़े थके हुए होते हो, यानी कि आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, पढ़ाई से हो या शायद अपने काम से हो या लाइफ से हो या फैमिली से हो या फ्रेंड्स से या रिलेशनशिप से हो, तो आप जब वो ब्रेक चाहते हो तो आप मान लो एक ऐसे फ्रेंड हो जिसके पास सब आते हैं बात करने, या फिर आप सबकी सुनने वाले हो, आपको अच्छा लगता है सबको सुनना, बट उस वक्त जब आप ब्रोकन हो सकता है कि उस वक्त आपको कोई नहीं चाहिए अपने पास, आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स योर पर्सनैलिटी कि आप लोगों के पास, मान लो एक इंसान की पर्सनैलिटी है कि वो लोगों के साथ बैठे बात करे, यू कैन से एक्सट्रोवर्ट, बट बिकॉज ऑफ इंटरनल सिचुएशंस दैट पर्सन फीचर्स माइट चेंज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है ओवरऑल नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स अप्रोचेस, एंड अप्रोचेस में हम पढ़ेंगे ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनली फेवरेट एक्चुअली, बिकॉज इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं, इट्स लाइक आई ओपनिंग। और उसके साथ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दैट वन ऑल्सो आई मीन दैट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज ऑल्सो समथिंग दैट इज ऑफ सम कोर आइडियाज, तो वो भी काफ़ी अच्छा है अप्रोच पढ़ने के लिए भी, फॉर योर पर्सनल सेल्फ एंड ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम्स यू आर स्टडिंग। आई विल मीट you in the next video. Till then, take care and revise that. Okay.